कहते हैं सरपंचों ने कोई काम नहीं करवाया, ये हम कहते हैं। सामने जनता को पूछ लो, सरपंच ने कोई काम नहीं करवाया, जीरो है, सरपंच का नंबर जीरो। इससे पहले सरकार थी कांग्रेस की, 30,000 करोड़ का घोटाला किया और महेश जोशी जेल में पड़ा है। आज पहले सरपंच कोई सा नहीं करा है, ये हाथोज में कोई विकास हुआ ही नहीं है जनता सरपंच का। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आज मैं जो है आपको लेकर आई हूं कालवाड़, और कालवाड़ में मैं क्यों हूं वो बता देती हूं। सबसे पहले तो आपको जो है आज हम एक नया कार्यक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वार्ड की चौपाल। भैया 5 साल का हिसाब तो जानना बनता ही है, और ये हिसाब है ना जनता से पूछेंगे। आज जनता से वो सवाल पूछेंगे जो बहुत सारे लोगों के मन में है। बहुत सारे लोग इनके जवाब जानना चाहते हैं। उन जवाबों को आज इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी खुशखबरी आपको दे देती हूँ कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। हाँ भाई, 2 चरण में जो है चुनाव होने जा रहे हैं। एक तो 9 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, एक होने जा रहा है 11 तारीख को दूसरे फेज में। और इतना ही नहीं, चुनाव का जो रिजल्ट है वो भी 14 सितंबर को जारी हो जाएगा। और आपके सामने एक मेयर भी जल्द ही जो है 21 तारीख को आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कालवाड़ का हाल जान लेते हैं, क्योंकि कालवाड़ एक ऐसी जगह है जयपुर शहर की जहां सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। तो आज इस वार्ड की चौपाल में मेरे साथ कुछ बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, तो कुछ मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। इन कार्यकर्ताओं पर ही सीधे सवाल दाग देते हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि इनका जो वार्ड है उसके क्या हालचाल है। तो शुरू करते हैं आज की वार्ड की चौपाल। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता से। क्यों लेते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता से? क्योंकि भाई कालवाड़ रोड की जो स्थिति है ना, फिलहाल यहाँ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग सड़कों पर बैठे हैं, भूख हड़ताल यहाँ पर चल रही है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, सीवरेज सिस्टम यहाँ का खराब है, नेताजी मिलना नहीं चाहते। अच्छा, बीजेपी के कौन है बताएंगे मुझे? बीजेपी के कौन है? बीजेपी के। इनसे पहला सवाल करते हैं, आपका नाम बताइए एक बारी, बैठे बैठे अपना नाम बताइए दर्शकों को। मेरा नाम राजू पिपलोदा है, निवासी हाथोज से हूँ। हाथोज के आप निवासी है, राजू पिपलोदा आपका नाम है। राजू जी, मुझे एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले की बात कर लेते हैं। आपके ही इलाके में जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रदर्शन चल रहा था, धरना प्रदर्शन था। नेताजी इतने कैसे बिजी थे कि अपनी जनता को टाइम नहीं दे पाए? नेताजी के पास टाइम ही टाइम है, और वो धरना अलग था। रोड तो का स्वीकृति हुई है, 13 तारीख को टेंडर पर ऑर्डर पास हो गया था। रोड आज स्वीकृति शिलान्यास हो गया, रोड चालू बनने लग गई। अच्छा, कौन है कांग्रेस का? कौन है यहाँ का? इधर से आप हैं कांग्रेस की। ये कह रहे हैं कि रोड की स्वीकृति हो गई थी और आज से जो है रोड बनना चालू हो गया। मेरा सवाल यह है कि आपके ही कालवाड़ इलाके में, हाथोज कालवाड़ तमाम इलाकों में जनता सड़कों पर बैठी है, जनता मंत्री जी के घर के बाहर धरना देती है। जनता ये सवाल मंत्री जी से पूछती है कि मंत्री जी घर का ताला खोलिए, बाहर निकलिए, आ जाए क्या मंत्री जी? आपने मुझसे सवाल नहीं किया, एक पूरा का पूरा महाकाव्य दिव्या इस पूरी रोड का जिस तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं ये पूछती हूँ कि अगर सरकार विज्ञप्तियां निकाल करके सालों साल सिर्फ इंतजार करेगी कुछ लोगों के भूख हड़ताल पे बैठने का, उनके मर जाने का, उसके बाद वो लॉलीपॉप देगी, तो टैक्स लेना बंद करे उसी दिन से। वो टैक्स लेती है। आप जनता को बेवकूफ नहीं समझ सकते कि आपका टैक्स आज कटेगा और आज से सुविधा आपको 4 साल बाद में जब चुनाव नजदीक आएंगे तो कुछ लॉलीपॉप इसलिए दे दी जाएगी कि कुछ लोग बैठ जाएंगे और उसकी स्टेज पे आपकी कुर्सी खतरे में होगी, आप लॉलीपॉप थमा देंगे अगली जो भी चुनाव होना है तब तक। तो ये जनता अब समझ चुकी है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा इसी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लॉलीपॉप खाना किसे पसंद है? किरण जी, आप बीजेपी से जुड़ी हुई है, बीजेपी से आप हैं, इसी कालवाड़ रोड से कभी गुजरी है? अरे कालवाड़ रोड से गुजरने की बात कर रहे हैं आप? मेरे तो चारों गाड़ी के टायर चले गए, एक गाड़ी यहाँ हाथोज खड़ी है, एक गाड़ी मेरी सिविल लाइन खड़ी है। मतलब नेताजी का, देखिए मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी की पदाधिकारी हूँ, फिर भी मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि राज्यवर्धन राठौड़ जो है हमारे यहाँ से मंत्री हैं। उनको तो इसी चुल्लू पर पानी में
मुझे तो कभी मिल जाए ना तो इसी चुल्लू भर पानी में ना मंत्री जी को ना इसलिए वो भागते फिरते हैं, नाव की तरह इसी में डुबो दूं कि आ जाओ। आज भी जहाँ मंगलम सिटी में एक बच्ची जो है, मतलब शर्म आनी चाहिए उनको, एक बच्ची अनशन पे बैठी थी, बीजेपी के वहां लोग आए थे, पदाधिकारी आए थे, उनको वहां से भगा दिया गया। आखिर में मैंने प्रशासन से बात करके उस बच्ची, हमारा धर्म होता है कि उस बच्ची को हम अनशन तुड़वा के और उसकी जो काम है वो काम हम करवाएं। अब ये सवाल तो ये ही कह रही है बीजेपी की कार्यकर्ता जो बीजेपी से जुड़ी हुई है, वो खुद कह रही है कि मंत्री जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ, अब आप ही की बीजेपी की कार्यकर्ता आपके ही मंत्री को जो है चुल्लू भर पानी में डुबा रही है। कहाँ कमी है आप लोगों की? कमी कहीं नहीं है, रोड बन चुकी है। गोविंदपुरा से हाथोस के बीच सीमेंटेड रोड बनी है, पहली बार रोड बनी है। तो सीमेंट रोड बनने के बाद पानी बरसता है ना, तो पानी पहले कच्ची जमीन तो उसमें पानी जाता था, अब पक्की बन गई रोड तो पानी तो भराव तो दिखेगा ना। अब निकासी के लिए 45 लाख का DPR बन के तैयार हो गई, 100 करोड़ रुपए पास होंगे, तो ये पानी निकासी के लिए पानी निकासी का प्रमाण 45 लाख की DPR तैयार हो गई है, पानी निकासी के लिए 100 करोड़ का बजट भी पास होने की बात राजू जी कह रहे हैं। अब आप ही इनको जवाब दे दीजिए। देखो है क्या, हमने भी स्टार्टिंग में सोचा था कि ये रियल मंत्री हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सामने रियल मंत्री मिले। रीलें खूब आई है, काफी सारे ड्राफ्ट व्हाट्सएप ग्रुपों में घूमते रहते हैं, लेकिन विकास की यहाँ कुछ नहीं। और हम बड़ा विकास की कभी उम्मीद ही नहीं लगाई। हम तो जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी लड़ाइयाँ करनी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। अगर वो ही अवेलेबल हमारे लिए नहीं हो रही तो हम क्या आस कर सकते हैं सरकार से या राज्यवर्धन जी से? अच्छा, यहाँ के मंत्री का हाल तो बता ही रहे। अच्छा, मंत्री जी की रील देखी आप लोगों ने? मंत्री जी की रील देखी, नाम बताइए एक बार आपका। सीताराम चौधरी। सीताराम जी, आप कांग्रेस से? हाँ, कांग्रेस से। अच्छा, वो रील आपने देखी है जिसपे हमारे मंत्री महोदय बुलेट पे रात को निकलते, देखिए वो रील? कैसी लगी रील? रील तो बढ़िया थी, लेकिन वो रील के हिसाब से काम नहीं करते हैं मैडम। अच्छा, रील के हिसाब से काम? हाँ, और केवल रील मंत्री है, रील ही बनाते हैं। मुझे 2 बढ़िया काम जो है मंत्री महोदय के आपके एरिया के झूठवाड़ा के कालवाड़ के हाथ होच के बता दीजिए जो आपको लगे हो। मेरी नजर में तो है नहीं नेताजी का काम, कोई काम नहीं, एक भी काम नहीं है नेताजी का। केवल रील बना देते हैं 1-2 किलोमीटर में, और रोड बनती नहीं है। देखो इसकी रोड की हालत देखो, कालवाड़ रोड कितनी खराब हालत है। अच्छा, आप लोगों ने वो वीडियो देखा था कि अभी एक भाई साहब है हमारे, वो नाव चला रहे थे, आपने देखा वो नाव चलती हुई? देखी? हाँ, वो आगे भी भविष्य में भी नाव ही चलाएंगे। वो उनका लास्ट नाव चलाने का वीडियो बन चुका। ये कालवाड़ रोड और विधानसभा जोटवाड़ा का जो डेवलपमेंट है वो इतिहास बनेगा इस सेशन का, कर्नल राज्यवर्धन जी के नाम पे। आज कर्नल राज्यवर्धन जी ने बड़ी सौगातें बताऊं, सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिया, यहाँ 2 लाख जनता रहती है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल दे दिया, वेटनरी कॉलेज दे दी। इसके अलावा बात कालवाड़ रोड की करते हैं, इससे पहले भी पूर्व मंत्री बने, उससे पहले बीजेपी के मंत्री बने और वो UDH मंत्री भी बने, लेकिन आज तक ड्रोनेज सिस्टम किसी ने लागू नहीं किया इस कालवाड़ रोड पे। पहला मंत्री है, ये फौजी है। इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कर्नल साहब है तो मुमकिन है। आप डेवलपमेंट, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बीजेपी का नहीं हूँ मैं, कर्नल साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये मानो आप। कर्नल साहब के कार्यकर्ता हैं? क्यों? सुनो क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करवा रहे हैं। सारे काम एक साथ नहीं होते हैं, कोई नहीं करवा सकता एक साथ। आप मुख्यमंत्री क्षेत्र में भी जाके देखोगे वहाँ। आइए आगे आइए, अपने कामों को गिनाइए एक बारी, बताइए जरा काम। आपके बड़े भाई 9 साल से सांसद रह चुके और विधायक हैं अभी, फिर भी ये बोल रहे हैं अब काम होंगे, तो इतने दिन कहाँ थे? मैं बताता हूँ आपको, उनका भी रिकॉर्ड। एक सांसद एक पंचायत में 7 लाख रुपए दे सकता है, इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। सब झूठी बातें हैं। एक MLA कितना दे सकता है? 1 करोड़ का ही बजट आता है ना, उतना ही तो देगा। कहाँ से देगा? 7 लाख का काम देखा? मैं उधर आती हूँ, 7 लाख के काम की बात करें कि मंत्री जी के पास 7 लाख का ही बजट आता, बताइए। मेरा नाम रोशन चौधरी है, अभी मैं जोटवाड़ा विधानसभा से यूथ का चुनाव लड़ा हूँ। मुझे ये रोड देखकर ये लगता है कि ये जयपुर की रोड है या कहाँ की रोड है, मुझे ये लगता है। मैं बड़ी बात तो नहीं कहना चाहता हूँ, मैं मेरे पंचायत की बात करना चाहता हूँ। मेरे मेन रोड से 800 मीटर की रोड है, उसका टेंडर पास हुआ, टेंडर पास होने के बाद 6 महीने काम चला, अभी तक अधूरा पूरा काम पड़ा है और उसके पारित हो चुका, बिल पास हो चुका 22 लाख रुपए का। तो आप बता सकते हो कि राजस्थान में कितना भ्रष्टाचार हो चुका है। मंत्री जी की बात करते हैं, यहाँ 2 विधायक गुजरते हैं, यहाँ जोटवाड़ा विधानसभा में 2 विधायक है, हमारे आदरणीय बाल मुकुंदाचार्य जी और राज्यवर्धन सिंह मंत्री साहब। तो आप बता सकते हो राजस्थान में, जोटवाड़ा की बात कर लो, जोटवाड़ा में कितनी रोडें खराब है।
मतलब मंत्री जी भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप ऐसा कह रहे हैं? आप मैं बड़ी बात है, आप कालवाड़ की बात कर लो। मंत्री जी ये बोलते थे कि मैं भू माफिया को खा जाऊंगा, कालवाड़ को पूरी नदी को खा गए। अब ये कौन खाए, ये तो मंत्री जी जांच करवाए। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, बड़े बड़ी जो है खुलासे हो रहे हैं। मेरे सहयोगी विवेक सिंह जादव जो है वो इस एरिया से आते हैं, वो ज्यादा बखूबी यहाँ का बता सकते हैं। जरा विवेक जी आप आइए और इस एरिया के ड्रेनेज सिस्टम को बताइए एक बारी मुझे कि भाई साहब ने कहा भ्रष्टाचार के आरोप जो है मंत्री महोदय पे लगा दिए हैं। जरा एक बारी आपको मैं कहूंगी इस जनता से सवाल आप पूछिए, क्योंकि यहाँ की जनता को आप बखूबी जानते हैं। देखिए 5 साल कितना कमाल पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें जनता के सवाल हैं और नेताजी के जवाब है। इस तरह का हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें हर वार्ड में हम चौपाल कर रहे हैं। वार्ड संख्या 26 की आज चौपाल है। वार्ड संख्या 26 में अधिकतर जो एरिया है मुख्यतः कालवाड़ रोड का आता है। कालवाड़ रोड की हम बात करें तो यहाँ विधायक ने क्या दिया है और जनता को क्या नहीं मिला है, इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा आज है। मेरे साथ कुछ उम्मीदवारी करने वाले लोग भी यहाँ मौजूद है। सबसे पहले आप यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय जानूंगा क्योंकि आप के मैंने पोस्टर भी देखे हैं, टिकट की दावेदारी आप कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका चौधरी। प्रियंका जी, सबसे पहले बात करूं, कर्नल साहब यहाँ से विधायक है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ से विधायक हैं, 2 बार पहले यहाँ से सांसद रह चुके हैं। क्या उन्होंने जोटवाड़ा को दिया है? क्योंकि 2.5 साल से अधिक का कार्यकाल निकल चुका है, लगभग 3 साल का होने वाला है। जी बिल्कुल दिया है। हमारे कर्नल साहब सर है ना, उन्होंने फौजी बनकर पहले देश का धर्म निभाया, फिर मंत्री बनकर यहाँ जनता की सेवा भी कर रहे हैं। उन्होंने सड़कों का भी निर्माण किया है, जैसे गोविंदपुरा से लेकर हाथोस तक सीमेंट करवाई है। हमारे हाथों से किशोरपुरा रोड तक 11 किलोमीटर की फीडर लाइन करवाई है। कई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला और उसके उपकरण का कार्य किया है। और जैसे कई क्षेत्रों में ट्यूबवेल का भी कार्य कराया है और मंगलम सिटी में विद्युत उपकरण उपकेंद्र का कार्य भी कराया है। ऐसे बहुत से कार्य किए हैं उन्होंने। तो मैं ये मानती हूँ कि कोई एक समस्या एक दिन में तो हल नहीं हो सकती, हमें उसके लिए टाइम और पेशेंस ज़रूरी है। तो धीरे धीरे काम होता है। हम ये नहीं कह रहे कि एक साथ काम हो जाए, बहुत समय भी लगता है, बहुत कोशिशें भी लगती है, आगे से कई जवाब आते तब जाके वो पास भी होता है। तो ऐसे मैं कहना चाह रही हूँ कि एक दिन में समस्या नहीं हो सकती, आप सब्र रखें, पेशेंस रखें, सब कुछ होगा। धन्यवाद। किरण जी आप मेरे साथ है। क्या लगता है, मैं अकेले कालवाड़ रोड की बात नहीं करूँ, वार्ड 26 की बात करूँ, सड़क की बात करूँ, सीवरेज की बात करूँ, शिक्षा की बात करूँ, चिकित्सा की बात करूँ, क्या कुछ 2.5 साल में सुधार हुआ है? इन सबको ना नाश्ता बनाकर, जैसे बोलो ना अपराधियों का नाश्ता में खाऊंगा, वैसे ये रोड को, सड़क को, सिविल लाइन को, बिजली को, सबको ना कर्नल साहब नाश्ता बना के खा गए। जब कर्नल साहब को ये नहीं पता कि उनका पीएसओ है, उसका जो है बैग गुम हो जाता है, उसका हथियार कहीं मिलता है, तो जनता की कहाँ देखेंगे? जनता तो बहुत बड़ी बात है, पीएसओ तो हमेशा साथ रहता ना। और बात है रील बनाना, इस तरह से करना। एक इन्होंने पता है क्या हो गया, ये आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र से पूरी तरह हार चुके थे कर्नल साहब। इनको राजपूत समाज का वोट मिला था, इसलिए कर्नल साहब जीत गए थे, समाज ने इनकी इज्जत रख ली। पर यूजीसी रोल बैक का जो है वो अब की बार जो क्षत्रिय समाज है, जो स्वर्ण समाज है, वो बीजेपी को पूरा ऊंधे मुंह गिराएगा, चाहे किसी भी वार्ड में हो। और काम की तो आप मतलब सोचो मत ना, आप जिस दिन ये क्या है, आम जनता का बच्चा। राठौड़ पूरी तरह आश्वस्त है, बीजेपी का बोर्ड बन रहा है, आप किस बात पर? तो मदन राठौड़ कौन से असली राठौड़ मतलब राजपूत होते हैं, उन्होंने राठौड़ी नकली लगा रखा है। कौन से आश्वस्त होते हैं? उनके कहने से आश्वस्त हो गए क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक बच्चा क्या नाम शहीद हुआ है उसमें। और दूसरा, जिस दिन किसी मंत्री का यहाँ बेटा मरेगा ना, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको क्या पता, जिस दिन किसी मंत्री का यहाँ बेटा मर जाएगा ना, उस दिन ये रोड ना, जैसे आज मैं सिविल लाइन रहती हूँ, मेरी सिविल लाइन की रोड ऐसी है जैसे जीप से चाट लो, क्योंकि वहां पर मंत्री कौन रहा था? मैं आज बीजेपी की हूँ, पर मंत्री वहां रहा था प्रताप सिंह खचरियावास, इसलिए वहां वैसी। और यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कर्नल साहब है, उनको तो जब वोट लेना था, जब तो छोटे छोटे बच्चों को भी गोद में ले लिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार खेल लिया, अब उनको मतलब नहीं है। और 3 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। हम बीजेपी के कार्यकर्ता भी सरकार से दुखी हैं साहब। सुनीता जी, आचार संहिता लग चुकी है, कोई घोषणा अब नहीं हो सकती, काम होने थे जो हो चुके। वार्ड संख्या 26 की मुख्य मांगे क्या है? वार्ड नंबर 26 कोई छोटा मोटा वार्ड नहीं है। इसका अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, जिसके अंदर 30,000 से ज्यादा वोटर्स है।
और ये पहली बार होगा कि वार्ड बना है ये, तो ये पहली बार होगा और जनता इस चीज को, अब देखिए आप जनता को बहुत दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते। आज के जो मुद्दे हैं वो पॉलिटिकल नहीं होकर के स्थानीय मुद्दे होते हैं, किसी की नाली का, सड़क का। आप सिर्फ खाली एक पार्टी सिंबल और आप इतने एरोगेंस आपके अंदर आ जाता है कि आप अपनी लाइबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। आपको डर ही नहीं होता है कि आपको भी हटाया जा सकता है। तो उस वक्त मुझे लगता है देश में बदलाव आने की जरूरत होती है। फिर क्या कांग्रेस को आज से 2.5 साल पहले इसीलिए हटाया है जनता ने? आपने कहा कि कांग्रेस को क्या 2.5 साल, बिल्कुल सही, आपने क्वेश्चन जरूर सही किया है, लेकिन जो काम करता है, बात मैनिफेस्टो की है, उनकी अपनी योजनाएं थी, उन्होंने लागू करने की कोशिश की। अगर उन्होंने काम प्रॉपर किया और उसके बावजूद जनता ने कमी निकाली तो उन्होंने रिवाइव किया उस चीज को, और वो नेक्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करके, हर पार्टी का ये बनता है, जनता का सवाल बनता है और उनका रिवाइव होकर के रिफॉर्मेशन बनता है, क्योंकि जनता अकाउंटेबिलिटी मानती है। अब उन्हें इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, उनके स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। आप सिर्फ खाली हवाई वादे करके और एक टॉक्सिक कैंडिडेट्स खड़ा करके आपने टिकट लिया है, आप जीत गए, आप एक परंपरागत राजनीति आपने कर ली। दिस इज नॉट टाइम, इट्स टाइम टू कि नाउ टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जाए, एजुकेशन पे बात की जाए, लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। यूथ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है इस चीज से कि आपने क्या डेवलपमेंट किया है। एंड यस, अगर आपने यूथ की बात की है, क्या डेवलपमेंट किया है, एनवायरनमेंट की बात की है, पर्यावरण की बात की है, शिक्षा की बात की है, चिकित्सा की बात की है, क्या कांग्रेस आज से 2.5 साल पहले देने में इसी जगह को सक्षम थी? कांग्रेस ने अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम किया है, जनता ने जी भर के उन्हें प्रेम भी दिया। कोई भी सत्ता आती है जाती है, जब एक अच्छा कैसा जी भर के प्रेम की आपका कांग्रेस का विधायक 10,000 वोट से जीतता है और फिर 50,000 से प्रत्याशी हारता है? मैंने कहा आपको, जब भी कोई सत्ता जाती है तो वो विपक्ष में बैठती है, इसका मतलब वो हारी नहीं है, सपोर्ट उसे भी मिला है, लेकिन जो सत्ता में होता है उसको इतना हक बनता है कि वो काम कराए। भाई जिसने, मैंने 1 सेकंड के लिए मान भी लिया, जो काम नहीं कर रहा है वो जाएगा, और कोई किसी के लिए परमानेंट सीट नहीं होती है। अगर इस बार बीजेपी ने अगर काम नहीं किया है तो कांग्रेस का टाइम है। अब चांस मिलना सबको चाहिए, किसी की लेगेसी नहीं है, क्योंकि अभी आप सिर्फ धर्म का झुंझुना नहीं दे सकते कि सनातन धर्म खतरे में है। आप ये झुंझुना देना बंद कीजिए और रियल मुद्दों पे बात कीजिए। यहाँ लोग, आप देखिए इतनी छोटी सी रोड है ये, अभी मंगलम सिटी वाली जो रोड है, आप इसको तय करने में 25 मिनट का टाइम लगता है। और कल मैं इस धरने पे गई तो यहाँ बात हुई कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती। मतलब क्या यकीन करेंगे आप कि यहाँ डिलीवरीज के लिए लेडीज डरती हैं कि कहीं हॉस्पिटल के आसपास कमरा ले लें, ये हालत है। और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। सिटी वाले कह रहे हैं कि 21वीं सदी में हम 15 साल पहले भी थे, 15 साल से समस्या बरकरार है। आप देखिए, जब सरकारें बदलती है उसके साथ एक्सपेक्टेशंस भी बदलती है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना। अब मैं हर बार बताती हूँ, जैसे अब ये रोना रोते हैं कि आपने जो है वो इतने सालों में कांग्रेस ने क्या किया। मैं कहती हूँ उसने अगर चलो नहीं किया होगा तभी लोगों ने बदलाव किया, और अगर ये नहीं गवर्नमेंट करेगी तो फिर बदलाव आएगा। जिस अपने लेवल पे जो जनता की, मैंने कहा वार्ड के मुद्दे वार्ड के होंगे, अगर उनको नहीं सॉल्व किया जाएगा सत्ता बदलेगी तय है। अब आप सिर्फ खाली ये लॉलीपॉप वाली राजनीति नहीं चला सकते, और टाइम टू चेंज। बिल्कुल बड़ी बात कही है कि लॉलीपॉप वाली राजनीति नहीं चला सकते, सनातन के भरोसे में सरकार अब नहीं आ सकती, जनता को काम चाहिए। क्या लगता है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, काम किस सरकार में ज्यादा हुआ है? काम हमेशा से कांग्रेस में हुआ है, चाहे देश को आज़ाद कराने से लेकर संविधान को बनाने से लेकर संविधान को बचाने तक, और गांव-गांव में विकास की नए आयाम हर कांग्रेस सरकारों में हुए हैं। हाँ, एक बड़ी एक्सेप्टेशन के साथ लोगों ने ये सोचा कि इस गवर्नमेंट में कम काम हो रहे हैं या उनकी एक्सेप्टेशन और कहीं ज्यादा थी, इसके लिए उन्होंने एक बदलाव सोचा, और उस बदलाव में बीजेपी सरकार बुरी तरह फेल हो गई। अब बात करते हैं हम जनता की। जनता के काम सरकार में हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि आरोप लगातार ये भी कह रहे हैं कि नेताओं के खुद की अधिकारी नहीं सुनते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम तो क्या बोलेंगे। और मैं रोशन चौधरी इस खुले मन से कहता है कि विधानसभा में और इस आने वाली पंचायत चुनाव आ रहे हैं ना, इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे और उखाड़ फेंक देंगे इस बीजेपी सरकार को हम। ये चुनौती है मेरी रोशन चौधरी। आप कहाँ रहते हैं? मेरा गाँव है चंपापुरा कालवा। चंपापुरा के स्थानीय मुद्दे क्या हैं?
स्थानीय मुद्दे की आज हम बात करें, हम सरकार तक ऊपर तक नहीं जा रहे हैं। मैं तो देश और प्रदेश की तो छोड़ो आप, मैं तो स्थानीय मुद्दा मेरा है कि इस में रोड से 800 मीटर की मेरी रोड है, पंचायत में घर जाने की रोड है, पंचायत में ठेर तक, लेकिन उसके टेंडर पास हुआ, टेंडर पास होने के बाद अभी तक काम अधूरा है और उसके 22 लाख रुपए पास हो चुके हैं, उसके 22 लाख रुपए पास हो चुके हैं। तो आप बता सकते हो राजस्थान में कितना भ्रष्टाचार हो चुका। आपसे पहले वालों ने आरोप लगाया कि राजस्थान में जानिए कितना भ्रष्टाचार हो चुका। कागजों में काम पास हो जाता है लेकिन धरातल पर वो काम नहीं दिखता है। सर ये ईमानदार कर्नल साहब की ईमानदार छवि रही है, देश के लिए भी रही है। ये कैसी ईमानदारी, ये बोल रहे हैं कागजों में काम पास हो जाता है लेकिन धरातल पर नहीं। नहीं, कागजों में पास हुआ है। आपको खुद गिना दूं, हाई टेंशन लाइन बैनर लग गए लेकिन भूमिगत नहीं हुई, गज सिंहपुरा वाले चिल्ला रहे हैं। तमाम जो सड़कें हैं वो मैं आपको दिखा दूं। मंगलम सिटी की बात कर लूं, अभी धरना वहां चल रहा था 2 घंटे पहले आचार संहिता लगने से पहले। घनश्याम तिवारी का, राज्यवर्धन राठौड़ का, खुद ने मैंने पेज देखा था, काम चल कि हमारी सड़कें बन चुकी हैं, बुलेटें घूम चुकी हैं, मैंने तमाम खुलासे उनके किए। आप पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, आप पता करिए कि निजी खातेदारी की जो कॉलोनियां हैं उनमें आज तक सरकारी पैसा लगा है क्या? ये पहली कॉलोनी है जो मंगलम सिटी निजी खातेदारी कहां से हो गई? जेडी अप्रूव्ड 90 भी कॉलोनी है सर। यही तो नहीं समझ पा रहे हो आप, यही तो नहीं समझ पा रहा कोई व्यक्ति। निजी खातेदारी है ये निजी खातेदारी है। इसमें एक पॉलिसी बनी हुई है, एक सेकंड, इसमें एक पॉलिसी बनी हुई है। फिर घनश्याम तिवारी का वो पेज झूठा है। राज्यवर्धन सिंह ने जो पेज शेयर किया कि हमने रोड पास कर दी, वो झूठा है। निजी खातेदारी में फिर वो पास कैसे हो गई सड़क? करवाया गया ना, पहली बार हुआ ना। फिर वो पास कागजों में हुई, धरातल पे क्यों नहीं हुई? धरातल पे काम चालू हो गया ना आज से। कब से? आचार संहिता लगने के बाद ना हुआ ना? कहाँ हो गया सर? 4 बजे आचार संहिता लगी है, 6 बजे तक धरना मैंने कल किया है 3 बजे का सर। 4 बजे पब्लिक ने 3:15 बजे सर 6 बजे तक वो धरना चल रहा था सर, मैं खुद गया हूँ। वो एक प्रोसेसिंग है धरने के। कौन सी प्रोसेसिंग है? वो धरने की कोई प्रोसेसिंग होती है, उस हिसाब से सारे अधिकारी वगैरह आए हैं धरने में। वरिष्ठ लोग भी बैठे थे, सबने आश्वासन देकर उनको उठाया भी है। और 3:15 बजे 3 बजे के लगभग मुहूर्त हो चुका था विधि विधान से। और बहुत जल्द आपको मंगलम की जो पिछले 14 साल यानी एक वनवास जो हम लोग झेल रहे थे, उसी पेज पर मिल जाएंगी। हाँ, उसी पेज पे आपको जरूर मिलेगी। आज रात को भी मिल सकती है। नहीं, बहुत जल्द। आप यहाँ एक निजी व्यवसाय करते हैं, निजी व्यवसाय, आप दिन भर की कालवाड़ रोड की घटना देखते हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, प्रत्यक्षदर्शी के हिसाब से क्या कहेंगे वार्ड नंबर 26 को? देखो यहाँ ना कांग्रेस काम कर रही है ना बीजेपी काम कर रही है, दोनों ही है ना। ओनली सत्ता परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है। किससे उम्मीद है आपको, किससे उम्मीद है? अभी इधर है ना तीसरा मोर्चा ही काम करेगा। ये नहीं करने वाले काम, ये सिर्फ बहाने बनाते हैं, उस पे डाल देते हैं, वो उस पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। इधर काम है ना, धरातल पे कुछ होता ही नहीं। यहाँ पानी भरा हुआ है, मेरे सामने जस्ट सामने पानी भरा हुआ है, ये 24 घंटे भरा हुआ रहता है। कभी भी है ना एनी टाइम एक्सीडेंट होता है, पर डे होता है। बस आने से बातें करने से कुछ नहीं होता। यहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटल में डेली होते हैं, सारा काम होता है, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। ना कांग्रेस कर रही है ना बीजेपी कर रही है। सामने चुनाव है, क्या ऑप्शन लोगे? हम तो तीसरा मोर्चा चुनेंगे। इनसे अगर प्रत्याशी खड़ा नहीं किया तो क्या स्थिति रहेगी? कर देंगे, हम कर देंगे। कर दोगे? ओ कर देंगे। इनसे परेशान हो गए, क्या करें, ये लोग काम तो करना चाहते ही नहीं। और भी मेरे साथ कई स्थानीय भी मौजूद है। क्या झोटवाड़ा की मांगे है? वार्ड नंबर 26 की क्या मांगे? जोटवाड़ा की तो आई है कि साहब कोई बढ़िया आदमी ने चुनाव लड़ाओ और बढ़िया काम होना चाहिए। रोड़ा का आदमी था बीजेपी में, बढ़िया कौन है? कांग्रेस है? बीजेपी में कोई काम तो हुआ नहीं है। रोड़ा का सारा सिस्टम खराब है। और कोई बढ़िया आदमी को, कांग्रेस में या बीजेपी में, या कोई बढ़िया आदमी को चुनाव लड़ाओ और बढ़िया कोई टिकट दे तो बढ़िया कोई काम होना चाहिए। आप स्थानीय निवासी हो वार्ड नंबर 26 के, क्या लगता है चेहरे पर चुनाव होगा या फिर पार्टी पर चुनाव होगा? नहीं, चेहरे पे तो होगा। जो आजकल तो सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, वो सिस्टम कर दिया, भाई पुराना आदमी है उसको टिकट मिलेगा, बस वैसे उनको कर दिया बाहर, ऑनलाइन कर दिया बाहर तो टिकट ही। तो वो पुराना आदमी है उसका मिलेगा। नहीं लगता युवा सोच शिक्षित को टिकट मिलना चाहिए? अरे शिक्षित को जो आज के 20 साल 25 साल पहले जो चल रहा है राजनीति, जो देख रहे उनको मिलना चाहिए टिकट। दो नए आदमी तो काल आता है, काल नहीं आता है, जाता है वाता है, उसको मिलेगा टिकट। दो उससे क्या मतलब है? पुराना आदमियों को मिलेगा टिकट, तो ऑनलाइन कर दिया आजकल तो सिस्टम ही। मैं पुरानी बात करूं, आप हाथोज पंचायत के निवासी हो, हाथोज पंचायत में सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा? कुछ नहीं करा साहब, सरपंच में कुछ नहीं करा, कहीं नहीं करा। जनता 5 साल के बाद 6 साल हो गया, कुछ नहीं करा सरपंच में, कुछ नहीं करा। क्या करा सरपंच बताओ आप? आप भी यहीं रहते हो, हाथोज में रहते हो, क्या करा बताओ, हमारे को बताओ। कुछ नहीं करा, कोई रोड सही नहीं करा है, आज वो नहीं करा है, वो नहीं करा। दुनिया गाली काटती है, हमारे जो जाते हैं ना तो सब गाली काटती, सबको काटते हैं, हमारे को काटते हैं, आपको काटते हैं, पब्लिक को काटती, सरपंच को भी काटती।
तो क्या करा काम? बीजेपी सरकार कोई काम नहीं करी। अरे हिंदुस्तान मुसलमान करते हैं और लड़ाते हैं, बस वही काम है बीजेपी का। कोई काम नहीं है बीजेपी का, काम भी नहीं है। 10 में से कितने लड़ाई कराता है खाली हिंदुस्तान। आज भी संसद में लड़ाई होती है राहुल गांधी के और मोदी के, वो आज भी हुई थी। तो आज भी वही लड़ाई हुई थी कि हिंदुस्तान वो है कि रास्ता, वो आज भी हुई थी लड़ाई। मेरे को ध्यान है, आपको भी ध्यान है। स्थानीय सरपंच को 10 में से कितने नंबर दोगे? हैं? स्थानीय सरपंच को 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं तो क्या दूंगा नंबर, मेरे पास तो 0 है, उसका नंबर है ही नहीं। नगर पहली बात तो नगर निगम नगर निगम का तो 0 है। नगर निगम का तो नहीं, नगर निगम का तो चुनाव नहीं, नगर निगम का तो चुनाव होगा और वो पार्षद बनेगा जब होगा ना, जब होगा उसको क्या रखते हैं? उम्मीद क्या रखते हैं? है? क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, बनेगा तो करेगा, बनेगा तो करेगा। 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर लाएगा, उससे तो क्या मतलब है? वो तो बात की बात है। बहुत सरपंचों को कुछ करा नहीं, सरपंच को कुछ करा नहीं। आज वाले सरपंच कोई सा नहीं करा है। ये आतोज में कोई विकास हुआ ही नहीं है जनता सरपंच का। एक रामपुल बावरे जरूर है वहां पे, हम जो वो करा है विकास रोड़ा का, बाकी और आतोज में कोई रोड़ा कोई सरपंच नहीं करा है। वो जरूर करा है ना, रामपुल बावरे जो बनाया ना पहली बार सरपंच, वो जरूर रोड़ा बनाई थी। मेरे भी हाथोज किशोरपुरा रोड तक मेरे भी वो सरपंच वो ही बनाया था रोड, लेकिन और कोई रोड नहीं बनाया। वो जेडीएस वाले सरपंच वाले कांची सरपंच के अदालत है। आपका या तो कांग्रेस का टिकट तो कांची सरपंच का बच्चा ही मिलना चाहिए। कायदा तो उसका है, पुराना आदमी वो है, टिकट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो रोड मेरे वो ही बनाए थे। वो सरपंच साहब कौन सा, कांची सरपंच और रामपुल बावरिया, और हाथोजा तो काम ही नहीं किया। जनता ही कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई नहीं किया, कहीं 0 है, सब 0 है। तो बिल्कुल 0 है। ये कह रहे हैं कि मैं स्थानीय सरपंच को 0 रेटिंग दूंगा। और भी कई मेरे साथ स्थानीय लोग हैं। क्या लगता है, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि 2.5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, आगे 2.5 साल में क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या जो कामों का शिलान्यास हुआ वो भी धरातल पर उतरेंगे? बिल्कुल काम हुआ है। 2.5 साल में मंत्री महोदय जी ने काम करवाया है। हाथों की बात कर रहा हूँ, पुलिसों की स्वीकृति होगी हाथों से सिलसिले। मैं एक काम की आपसे बात कर लेता हूँ। आपने बड़ी बात कही है कि पुलिस चौकी स्वीकृत हो गई। स्वीकृत हुई थी बजट वर्ष 2025 में, बजट वर्ष 2025 खत्म हो गया और 26 में आधा खत्म होने वाला है, धरातल पर नहीं आई। धरातल पर आ गई, उसके लिए जमीन 500 वर्ग मीटर अलॉट होगी। कटनी के मान पहले जमीन ढूंढ रहे थे पहले, अब जमीन मिली है तो वहाँ स्वीकृति होगी। हाथों से सिरसी लिंक रोड बन चुकी है, कुछ जगह सीमेंट की बनी है, कुछ डामर की बनी है, और आगे टूट भी चुकी है। आगे टूटी नहीं, टूट चुकी है। और मैं बता रहा हूँ ना, हाथ पंचायतें थी, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतें थी, उनमें पहले विकास नहीं हुआ, सरपंच में विकास नहीं हो पाया। और आज उन्होंने, हमारे मंत्री जी ने, उनके विचारों में ये आया, मतलब ग्रामीण का विकास क्या होगा, कैसे होगा, उन्हें पंचायतों को नगर निगम में शामिल कराने का काम, पहला काम उन्होंने किया। अभी क्या नाम है, पंचायती नगर निगम में शामिल हो गई। अब उसके बाद में अपने धर्मपुरा पर सैटेलाइट हॉस्पिटल बन रहा है, सांसोती के मान IIT वो क्या नाम कॉलेज बन रही है, बच्चों के लिए बन रही है बोटी। और अपने हाथोज में स्कूल में कैमरे लग चुके हैं। हाथोज की एक स्कूल के मायने बोरिंग हो चुका है। और हाथोज से लाचनपुरा बस स्टैंड तक रोड स्वीकृति हो चुकी है, पहला काम। आज हमने 2 करोड़ 19 लाख का की रोड से मंगलम सिटी में से लॉन्च करके आए हैं। वो रोड भी स्वीकृति वो भी चालू हो गया काम, बन गई वो रोड चालू। हमने इस बच्चे ने, हमने 100-150 आदमी चालू करा के बच्चे ने चैलेंज किया है, ये अफवाह करते हैं चालू। स्थानीय सरपंच को 10 में से कितने नंबर दोगे? विकास कितना हुआ है पिछले 5 साल में? अब सरपंचों की बात करते तो सरपंचों ने कोई काम नहीं करवाया, ये हम कहते हैं। सामने जनता को पूछ लो, सरपंच ने कोई काम नहीं करवाया, 0 है। सरपंच का नंबर 0 है, सरपंच का नंबर 0। आम जनता को पूछो ना, सरपंच का नंबर 0 है और मंत्री ने कार्य करवा दिया। पंचायत है बिना सरपंच के मंत्री ने काम करवा दिया, समझ नहीं आ रहा। ये काम करवाए सबूत के साथ हम सब लेके आए। जो मंत्री ने वार्ड नंबर 26 में जो काम करवाया ना, जो हम ये काम लेके आए ना, काम लेके आए। हाँ काम ये, हाँ। तो काम में मेरे को ये भी बता दो कि आज से 1.5 साल पहले बैनर लगे थे कि जोटवाड़ा में हाई टेंशन लाइन भूमिगत हो जाएगी, हो गई क्या? देखो सुनो, सरकारी टेंडर में टाइम समय लगता है। ये बात बता दूं, ये पानी की समस्या है। पानी की समस्या का समाधान करने के लिए माननीय मंत्री जी ने पहले बिजलीपुर की लाइन का काम किया था। इससे पहले जो सरकार थी, इससे पहले सरकार थी कांग्रेस की, 30,000 करोड़ का घोटाला किया और महेश जोशी जेल में पड़ा है।
हमारे मंत्री जी ने काम किया। लेकिन जितनी भी बीसलपुर की आप बात कर रहे हैं, सारी टंकियां पिछली कांग्रेस सरकार में स्वीकृत हो चुकी है, आधी बन चुकी थी। शिलान्यास आपके मंत्री कर रहे हैं, ये मैं केंद्र सरकार की जल जीवन योजना के तहत टंकियां बनी थी। कांग्रेस का रोल नहीं था, कांग्रेस ने तो पैसा कमाया है, जेब भरी है कांग्रेस के नेताओं ने जेब भरी है। और कांग्रेस का नेता जल मंत्री था जो आज जेल में पड़ा, 30,000 करोड़ का घोटाला है। हमारी कॉलोनी में जो बिना पाइप लाइनें डाले हुए सरपंच ने एनओसी दे दी, पैसा उठ गया। आज हमारे मंत्री जी सुनो पहले, मंत्री जी ने दोबारा पाइप ऑडिट टेंडर करा के हर कॉलोनी में, वार्ड नंबर 26 की हर कॉलोनी में हर के मारे पानी का पाइप लाइन बिछाने का काम किया है और टेस्टिंग चालू है। आने वाले समय में दीपावली से पहले से पानी सिस्टम चालू हो जाएगा। सरकार की कार्यकाल की हम बात कर लेते हैं। लालचंद कटारिया पिछली बार यहाँ से विधायक थे, क्या कार्य हुए क्या नहीं हुए? भ्रष्टाचार का आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे? नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे। तो नहीं लिप्त काम हुए नहीं हुए? देखो, पिछले लालचंद जी ने भी काम करवाए थे, ऐसी बात मानता कांग्रेस सरकार ने काम कराया? नहीं, देखो काम करवाए थे। लालचंद जी ने कम से कम भी 4 से 5,000 करोड़ के काम करवाए थे नोएडा विधानसभा में। ये बातें छुपाऊंगा तो छुपेगी नहीं, चीजें जनता के सामने चीजें छुपती नहीं काम। यानी कांग्रेस सरकार ने काम कराया था, बीजेपी वाले मानते हैं? लालचंद जी ने काम करवाया था, मैं कह रहा हूँ। सरकार कांग्रेस की मंत्री मैं कह रहा हूँ, ये मैं सोची ने ये घोटाला किया जल मंत्री में, 30,000 करोड़ का घोटाला किया। हाँ, घोटाला हर सरकार ने घोटाला। क्या ऐसा तो नहीं है लालचंद कटारिया आपकी पार्टी में आ चुका है इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। विधायक मंत्री है, किसान के नंदन है, किसानों का भला करने वाला कोई नेता है तो वो लालचंद कटारिया है। जी किरण जी कुछ कह रहे हैं आप? अजी भाई साहब, ये तो कह रहे हैं वो हमारे कह रहे करोड़ों रुपए का घोटाला किया था उस मंत्री ने, कांग्रेस सरकार में थे ना। किसने? नाम लो ना। कटारिया ने। क्या इसीलिए बीजेपी में आया? इसलिए हमने उस पर गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध कर दिया, इसलिए घोटाले खत्म हो गए। तो आप बीजेपी नेत्री हैं? बिल्कुल हो। और आपकी पार्टी के नेता पे आरोप जो गलत होगा वो गलत होगा। उनके 2 आरोप थे। अरे 2 आरोप थे, एक आपको और था, मेरता वाला आरोप था, ड्राइवर वाला कौन सा आरोप? ड्राइवर वाला आरोप था। कौन सा ड्राइवर वाला? कैमरा के सामने देखो, जो ड्राइवर गायब हुआ अभी तक सालों से मिल नहीं रहा, उसका आरोप था। दूसरा यहाँ करोड़ों रुपए का घोटाला का आरोप था, इसलिए वो हमारे हाथ जोड़ के और बीजेपी में आया। आज बीजेपी में उस नेता की कोई कदर नहीं है, बता दूं मैं आपको। कैसे नहीं है कदर? चुनाव में जिम्मेदारी दे दी अजमेर संभाग की। अच्छा, अजमेर संभाग की, ये तो लॉलीपॉप पकड़ाना होता है। या फिर एक तक मंत्री था, विजय कांग्रेस ने उसको यहाँ सिर पे बिठा रखा था, मंत्री बना रखा था, जो सेंटर का था, क्या मंत्री को, कैबिनेट मंत्री था। उस कैबिनेट मंत्री को ऊपर से 4थी मंजिल से ऐसा धर पटका, कीचड़ के कादे में पटक दिया, उसको ये हाल किया है। जो यहाँ के मंत्री है उनको बारिश में पता चलता है कि हमारी रोडें फूटी हुई है, वो बारिश में जागते हैं। और जागते में नहीं है, उसमें क्या है, जो मिट्टी में जो खड्डे हो रखे हैं ना, जो रोडों में, उसमें मिट्टी डालते हैं। सर उससे और खराब कंडीशन होगी रोड की, अच्छी नहीं होगी, अच्छी नहीं होती है रोडें। और जब ये यहाँ पे सीमेंटेड रोड बन रही थी ना, तो 2 महीने के लिए इतना बड़ा गड्ढा था, 2 फुट का बड़ा सारा, उसमें कितने पड़े हैं लोग। तो मेरे साथ बाढ़ 26 पर स्थानीय काफी लोग रहे, मैं और भी कुछ लोगों से कहूंगा। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना चाहता हूँ, ये बता रहे पानी की समस्या है ना। अपन मकान बनाते हैं, मकान का नींव रखते हैं, उसमें 6 महीना 12 महीना लगते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता क्या? लगता है ना। तो इसमें भी टाइम लगे। मंत्री जी काम कर रहे, पानी का निकास के लिए काम कर रहे हैं। और ये समस्या बारिश पहले भी पानी भरता था, नहीं भरता था कि पानी है, पहले पानी सूख जाता था। हाँ, ये बस समस्या। तो जनता की जो समस्या है उसके लिए हमने कई लोग मौजूद रहे, कुछ कहेंगे आप? क्या समस्या है जोटवाड़ा की? कुछ नहीं है, सारा टैक्स लेते हैं, खुद के जेब में डालते हैं। कुछ नहीं, कहीं रोड नहीं बना रखी, कहीं पे गली के अंदर रोड नहीं है, कहीं जेडी अप्रूव्ड में रोड नहीं है, कहीं सिविल लाइन नहीं है, कहीं पानी का नहीं है। पूरा टैक्स लेते हैं, जेब में डालते हैं। यहाँ पे जो भी मकान लेता है, रोड टैक्स, मकान टैक्स, पानी का टैक्स, बिल, हर चीज पे टैक्स देने के बाद भी 1% की सुविधा नहीं है। यहाँ से है ना, हम सुबह कॉलेज के लिए निकलते हैं ना, 1 घंटा ये कालवा रोड पार करने में निकल जाती है। वहाँ वैशाली में जाके फैसिलिटीज देखते हैं ना, जब पता चलता है क्या चीज है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे, जेब में पैसे डालते हैं। राज्यवर्धन जी आते हैं ना, जब अपने यहाँ पे काफिला लगा देते हैं, पुलिस का निकल जाते हैं। कुछ भी नहीं कि चुपचाप अंदर वो तो रेंज रोवर लेके आते हैं और कुछ नहीं लेके आते। कांग्रेस का काम मत देखो, आप पीछे का गिना रहे हो ना, कांग्रेस ने ये कर दिया, घोटाला कर दिया, वो कर दिया। तो बाढ़ 26 की जनता के ये सवाल जवाब रहे और जनता के ही सवाल रहे। हालांकि कोई स्थानीय नेता यहाँ ज्यादा रुचि लेने में इच्छुक नहीं रहे। नेताजी के जवाब में खुद ही पार्टी को जो कार्यकर्ता है उन्होंने जवाब दिए। किसी और बाढ़ में होंगे जल्द आपके साथ, देखते रहिए हमारा समाचार।